हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे ताकि आप कोई भी कन्फ्यूज़न में ना फंसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार त्रिभुज के बारे में आपको फिर से बता देते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरे हुई क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एगो रेखा, इसको भुजा कहते हैं या रेखा कहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको साइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। मैंने डिटेल वीडियो में बना दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोण की बात करेंगे तो इसमें तीन कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा एक, दो, तीन। ठीक है, और अगर शीर्ष की बात करेंगे तो तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो एक, दो, तीन हमने बता दिया है इससे पहले वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़ चुका है। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला है, ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यदि ठीक है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए यहाँ पे कहा कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा। ठीक है, कोण बना है। ठीक है, लेकिन सब 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 60 होगा, यहाँ पे मान लीजिए 60 होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 60 होगा। ठीक है, 90 से कम होगा। तो न्यून कोण आप समझ गए होंगे, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आइए अगला है समकोण। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण है ना 90 डिग्री का हो, है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताऊं, वो समकोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बता रहा था यहाँ पे आपको, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, और यहाँ पे जो है ना इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बात ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अधिकोण। अधिकोण, यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, क्या कहलाता है, अधिकोण कहलाता है। तो वैसा त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या कहलाता है, अधिकोण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल इसका भी आपको मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 110 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसको हम अधिकोण कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। और हम 10th क्लास का जो बैच शुरू करेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे तो ये त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नामकरण कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि त्रिभुज का नामकरण कैसे होता है, इससे कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये पूरा सीरीज को जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए और आप आसानी से सीख जाए।